जय श्री राम। मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद पंडित गौड़ में। और हमारी आज की चर्चा का विषय है डिप्रेशन, अवसाद। तो ये क्यों होता है, कैसे पहचानें, अवसाद का अर्थ क्या होता है, ये मोटे तौर पर कैसे समझेंगे कि ये अवसाद है या नहीं। तो व्यक्ति में थोड़ी उदासी बढ़ जाती है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, अकेलापन उसमें आ जाता है, बहुत खुश होने की दिखावा करना या बहुत दुखी होने का दिखावा करना, ऐसे लक्षण उसमें देखने में लगते हैं जो सामान्य व्यवहार से अलग होते हैं। वो इस तरीके से अपने आप को शो करता है कि मैं बिल्कुल खुश हूं, कोई समस्या नहीं है। एक तरीका तो ये भी होता है। एक तरीका ये भी होता है कि वो बहुत अधिक चिड़चिड़ापन, थकान महसूस करना, उदास रहना, मन नहीं लगना, या तो बहुत ज्यादा सोना या बिल्कुल ही नहीं सोना, इस तरीके के व्यवहार उसमें डेवलप होने लगते हैं। तो लगभग अवसाद का मीनिंग ये होता है, हम तनाव की एक उस सीमा में होते हैं जहां हम उस तनाव से बाहर निकलने का रास्ता नहीं खोज पा रहे। उदासी में और अवसाद में क्या फर्क हो सकता है? उदासी किसी खास विषय को लेकर के ही होती है। अवसाद के लिए उस विषय से संबंध इतना गहरा जोड़ लेना कि उसे अल्टीमेट तक ले जाना। उदासी ये हो सकती है कि मैं पढ़ाई अच्छी नहीं कर पा रहा हूं, और अगर अवसाद भी इस वक्त को देखेंगे तो कैसे आएगा कि ये अपराध बोध की श्रेणी में जाएगा कि मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूं, उस लेवल तक जहां हम इसे एक्सट्रीम कहते हैं। तो उदासी बहुत छोटा लेवल है, अवसाद बहुत बड़ा लेवल है। अच्छा चलिए, अवसाद अगर हो भी जाता है तो इस अवस्था में कैसे जाते हैं, मतलब क्या कारण होते हैं जब हम इस अवस्था में पहुंच जाते हैं? कोई तो ऐसा बड़ा कारण होना चाहिए जहां आपका मन अटक जाए। प्रेम हो सकता है, डांट, किसी की डांट हो सकती है, किसी के शब्द आपको चुभ सकते हैं, कोई बीमारी से एक कारण हो सकती है। जब हम अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत अधिक फिक्रमंद हो जाते हैं तो हम डिप्रेशन में जाते हैं। हमारी वर्किंग हो सकती है, काम नहीं चल रहा, काम नहीं कर पा रहे, रिजल्ट नहीं आ रहे, ये भी एक वजह हो सकती है। तो कहीं ना कहीं इसका सारा लेना देना अत्यधिक कल्पना से है। जब हम किसी भी एक बिंदु को पकड़कर हद से ज्यादा कल्पनाशील या तो बहुत ज्यादा सोचते हैं या बहुत नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं, तब हम धीरे धीरे अवसाद की श्रेणी में आ जाते हैं। तो डीप थिंकिंग, बहुत ज्यादा गहराई से सोचना, ये इसका एक वजह है। और हल नहीं ढूंढ पाना, ये अवसाद है। बहुत अधिक सोचना साधारण व्यवहार हो सकता है, लेकिन हद से ज्यादा सोचना और कोई हल नहीं निकाल पाना और अपराध बोध महसूस करना और स्वयं को इन समस्याओं के लिए जिम्मेदार ठहरा लेना ही अवसाद या डिप्रेशन है। तो हमने दो बातें समझ ली, अवसाद क्या होता है, उदासी क्या होती है, इन दोनों में फर्क क्या होता है। अब मुद्दा है अवसाद के लक्षण कैसे होते हैं, जिसकी मैंने थोड़ी बहुत एक आइडिया आपको दे दिया कि कुछ खास तरह के लक्षण हैं जो अवसाद के समझे जा सकते हैं। जैसे किसी एक लम्हे को या किसी एक बात को या किसी एक पॉइंट को बार बार सोचते रहना। मैं ऐसा नहीं करता तो ऐसा नहीं होता, मैंने ऐसा कर दिया है इस कारण ऐसा हो रहा है, हर समस्या के लिए मैं ही जिम्मेदार हूं, मेरा ही नसीब साथ नहीं देता, इस तरह की फीलिंग्स बार बार आना। जब हम एक ही बात को बहुत बार रिपीट करते हैं तो हम कहीं ना कहीं उस बात से अपने आप को इतना गहरा करके जोड़ लेते हैं कि उस बात की समस्या से बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं कर पाते। आमतौर पर पुरानी बातों को याद करना जो हो चुकी है, क्योंकि हम भविष्य की प्लानिंग बनाने वाला आदमी कभी डिप्रेशन में नहीं आता। डिप्रेशन में हमेशा वो जाता है जो भूतकाल की किसी समस्या से ग्रसित होता है। यानी बार बार सोचना, किसी ऐसे मुद्दे को बार बार सोचना जो हो चुका है, जिसका अब आप कोई सॉल्यूशन नहीं कर सकते, पर आपका दिमाग वहां अटका हुआ है। अपनी गलतियों के बारे में सोचना, जो मैं भी थोड़ी देर पहले भी कह चुका हूं। किसी की बात को दिल पे लगा लेना, मसलन आप मान लीजिए किसी विषय में फेल हो गए, किसी ने आपको कह दिया कि आप तो मूर्ख हो, आपसे तो कभी हो नहीं सकेगा, या आपके किसी दोस्त ने, महिला मित्र ने, पुरुष मित्र ने, जो भी हैं, कुछ ऐसी बात कह दी जो आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, तो इसे हम डिप्रेशन में जाना कहते हैं। क्योंकि हम उसी बंदे से ही सर्टिफिकेट की उम्मीद करते हैं जिसने कहा, और आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। तो एक अपराध बोध, एक गहन चिंतन,
मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, हम फंस जाते हैं। तो बहुत ज्यादा से सोचना, मुद्दे आमतौर पर भूतकाल के होते हैं। इसमें प्रेम एक बड़ा कारण हो सकता है, बीमारी एक बड़ा कारण हो सकती है, घर में किसी की मृत्यु यानी किसी के प्रति अत्यधिक लगाव के कारण भी ऐसा हो सकता है। मैंने टाइम पर दवा दे दी होती तो ऐसा नहीं होता, मैं डॉक्टर पे जल्दी चला ले जाता तो ऐसा नहीं होता। इस तरीके का भी देखने में आता है। व्यापार में कोई बहुत बड़ा लॉस हो जाए और उसके लिए भी ऐसा लॉस हो जाए कि जिसकी रिकवरी आप ना कर पा रहे हो, तो इसमें भी हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो अभी तक जो कुछ समझ में आया कि कारण कहीं ना कहीं हमारे अत्यधिक चिंतन से जुड़ा हुआ होता है। अब समस्या यहां से शुरू होती है, जो अगला सवाल ये हो सकता है कि क्या करें। तो करना ये होता है कि हमें उस विषय को भूलना है, और यही सबसे मुश्किल काम होता है। इसके लिए कोई बहाना चाहिए, कोई विशेष कृपा चाहिए, और उस कृपा और बहाने का अर्थ होता है दैवीय कृपा, किसी गुरु की कृपा, ईश्वर की शरण में जाने की कोशिश करना, अध्यात्म की तरफ जाना, क्योंकि आप अपने मन को मन से ही जीत सकते हो और कोई तरीका नहीं है। तो मन की गहरी उदासी को ही अवसाद कहते हैं। मन को प्रसन्न करना ही इसका एक हल है। तो थोड़ी एक्सरसाइज करना, अच्छे दोस्त से मिलना, मोटिवेशन वाली बातें सुनना, अपने मन की एकाग्रता को बढ़ाने का प्रयास करना, इन सब चीजों के लिए जब हम कोशिश शुरू करते हैं तो धीरे धीरे इससे बाहर भी निकला जा सकता है। इसका डॉक्टरी इलाज करवाना हर हालत में जरूरी है, वो तो है। अब ये बात सारी हमने करनी है ज्योतिष के दृष्टिकोण से, कि ज्योतिष में अवसाद के लिए क्या वजह हो सकती है। देखिए, मोटी मोटी 3 वजह यहां समझ में आती है। एक की जो गहरी होती है, ज्यादा बड़ी, और एक ऐसे अवसाद के लक्षण जो कुछ समय के लिए आते हैं लेकिन आप इसे ओवरकम कर जाते हैं। बहुत ज्यादा सोचने के लिए क्या चाहिए, आपको चाहिए मन, और मन का कंट्रोलर कौन है ज्योतिष में? चंद्र। तो जब भी आपका चंद्र बहुत बुरी स्थिति में होगा, नीच राशि में है, केवल एक कंडीशन से कुछ नहीं होगा, 2 चाहिए, 3 चाहिए। नीच राशि में भी है, पापी ग्रह जैसे राहु शनि से भी पीड़ित है, और कहीं उसकी अवस्था भी खराब है, जैसे 6 8वें भाव में बैठा है, या इस तरीके की कोई परिस्थिति जब आएगी। एक तरीका तो यह है कि ऐसा आदमी तब जो दशा और अंतर्दशाएं आएंगी जिसमें चंद्र या वो ग्रह जिसके साथ वो पापी के साथ बैठा है या उसकी दृष्टि आएगी जिस ग्रह की है, उनकी दशा अंतर्दशा आने पर यह जबरदस्त डिप्रेशन संभव हो सकता है, लंबा भी चल सकता है। दूसरी स्थिति होती है सूर्य। सूर्य हमारा आत्मबल है, हमारा कॉन्फिडेंस है, हमारी सामर्थ्य है। अगर सूर्य की भी स्थिति किसी कारण से खराब हो जाती है, किसी कारण से उस पर राहु का, शनि का बहुत जबरदस्त दबाव आ जाता है, या वो अपनी नीच राशि में चला जाता है, त्रिक भाव में कहीं चला जाता है, तो ऐसी परिस्थितियों में भी ये देखने में आता है कि उन दशा अंतरदशाओं में भी आदमी डिप्रेशन में जाता है, बहुत तनाव महसूस करता है। तीसरा अब रह गया हमारा अपना लग्न, लग्नेशन। लग्न की खराब स्थिति या लग्नेश की खराब स्थिति हो, इसके कारण बहुत से जो मैं कोशिश करूंगा बताने की। तो इसकी जब परिस्थितियां जब ज्यादा खराब हो जाएं तब भी ऐसा हो सकता है। अगर ध्यान से देखोगे तो हमने तीनों लग्नों की बात यहां कर ली, चंद्र लग्न की भी बात कर ली, सूर्य लग्न की बात कर ली, और लग्नेश की बात कर ली। इन तीनों से ही हमारी पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व तय होता है। इनके कमजोर होने पर व्यक्तित्व में समस्याएं देखने में आ सकती है। चंद्र मन का स्वामी है, मन बड़ा नाजुक होता है, तो ऐसे सारे मुद्दे जिसमें प्रेम या किसी के प्रति लगाव, इसमें प्रेम बच्चे से हो सकता है, पिता से हो सकता है, पत्नी से हो सकता है, प्रेमिका से हो सकता है। प्रेम के कारण जितनी भी समस्याएं आती हैं उसमें चंद्र का ही रोल होता है। कॉन्फिडेंस के साथ, जैसे व्यापार करने में दिक्कत आई, या किसी काम को संभालने में दिक्कत आई, या किसी कारण कोई टर्म्स इसलिए खराब हो गए क्योंकि आपने सही मौके पर सही फैसले नहीं लिए थे, आमतौर पर ये सूर्य का कारण होता है। और अपनी हेल्थ की जितनी भी समस्याएं आती हैं, जिसमें अपनी शारीरिक कमजोरी, अपनी चोट, अपनी बीमारी, और इसके कारण फिर भविष्य का जो घोर चिंतन है, वो लग्न से देखने में आता है। तो 3 तरीके से यहाँ पर अलग अलग तरीके के जो कॉज हैं, उसके लिए ज्योतिष का अलग अलग सिस्टम मैंने आपको अंदाजा दे दिया। ये सारी बातों को समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स देता हूं। अगर आप उन एग्जाम्पल्स पे ध्यान देंगे तो
आपको ये बात समझ में आएगी कि ये कैसे देखा जाता है या कुंडली में कैसे इसको ढूंढते हैं। एग्जाम्पल्स वाला पोर्शन सबसे आखिर में रखूंगा, पहले कुछ उपाय की बात कर लेते हैं। अगर हम ये तय कर पाते हैं कि समस्या की जड़ में चंद्र ग्रह है तो हमें चंद्र ग्रह का उपाय करना चाहिए। अगर वो छठे, आठवें, 12वें भाव में नहीं है तो मोती पहनना सबसे सुंदर हल है। ईश्वर की शरण, आध्यात्मिक उपाय तो करना ही है। ज्योतिष का उपाय क्या है? यहाँ पर मोती पहनना है, चंद्र को बल देना है, उन ग्रहों से का दान करना है जिनका कुप्रभाव चंद्र पर आ रहा है। ये भी बड़ा ध्यान रखना है। अगर सूर्य के कारण ऐसा हो रहा है तो हमें सूर्य का रत्न पहनना है, माणिक पहनना है, सूर्य के मंत्र जाप करने, सूर्य के लिए दान नहीं देना है। यहाँ पर हमें उन ग्रहों का दान देना है जिनके कारण सूर्य पीड़ित हो रहा है, यानी जो परिस्थितियां बन रही हैं उन पे ध्यान देना है अच्छे से कि स्थिति कहां खराब है। अब बात आती है लग्न की। जैसे लग्न में मान लीजिए कोई पापी ग्रह बैठता है और उसकी दृष्टि चंद्र सूर्य लग्नेश पर पड़ रही है, तो अब हमें ध्यान देना है कि लग्नेश की स्थिति अगर ज्यादा कमजोर है तो उसका रत्न पहनना है, उसके मंत्र जाप के बारे में सोचना है। तो एक उपाय संभव नहीं है, यहाँ 3 तरीके से उपाय संभव हैं ज्योतिष में कि पहले आकलन ये करना है कि समस्या की जड़ में लग्नेश है, सूर्य है या चंद्र है, और जो भी ग्रह तय हो जाता है उसी का उपाय करना है, उसी के लिए रत्न धारण करना है, मंत्र जाप करना है। अब जो भी ग्रह उसका मुख्य जिम्मेदार होगा समस्या का, हमें उसके लिए दान देने की प्रवृत्ति को डेवलप करना है। तो मैंने सारी समस्या, उसके कारण, उसके लक्षण बताने की कोशिश की। अब इन्हीं सब बातों को 4-5 एग्जांपल्स पे समझने की कोशिश करते हैं कि ये कुंडली में कैसे देखा जा सकता है। एग्जांपल देखिए, इस एग्जांपल पे ध्यान देते हैं। ये एक पुरुष की कुंडली है और 20 अक्टूबर 1976 शाम को 7:35 दिल्ली का इनका बर्थ है। अब इनकी कुंडली की स्थिति पे ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम लग्न की स्थिति पे ध्यान देते हैं। इनका जो लग्न है वो वृषभ है और लग्न में जो गुरु बैठे हैं वो 6, 8, 12 में से 8वें भाव के स्वामी यानी त्रिक भाव के, और 11वें से लेना तो त्रिषड आय इसके स्वामी है। दोनों ही सूरतों में लग्न में बृहस्पति एक अकारक ग्रह है इनके लिए, जिसका इन्हें लाभ नहीं होगा। ये एक नुकसान की स्थिति है, लग्न को कमजोर कर रहा है। दूसरी स्थिति पे भी अगर हम ध्यान देना चाहें तो वो ये है कि इनकी जो लग्न का स्वामी है जो इस घर में बैठा है शुक्र, उसकी राशि में इतने सारे पापी ग्रह बैठे हुए हैं और चलित कुंडली में बुध भी यहाँ आ जाता है। तो शुक्र भी राहु अधिष्ठित राशि का स्वामी है जिसकी दृष्टि लगन पर पड़ के भी स्वास्थ्य को और कॉन्फिडेंस को खराब करेगी। 2 कारण हो गए। तीसरा कारण होता है राहु जब सूर्य के साथ होगा और सूर्य अपनी नीच राशि में, यानी सूर्य कमजोर हालत में भी है, राहु साथ में, तो एक कॉन्फिडेंस की जबरदस्त कमी हो जाती है। तो इतने सारे कारण यहाँ पर एक साथ अवेलेबल हो गए। यानी सबसे पहले लग्न में पापी ग्रह है जो अच्छी स्थिति नहीं बना रहा है। दूसरा कारण लग्नेश 3 पापी ग्रहों से अधिष्ठित राशि का स्वामी है, यानी उसके एक घर में 3 पापी ग्रह बैठेंगे और दूसरे घर में एक और ग्रह जो अकारक है बैठेगा, तो उसके कारण भी वो बेहद तनावग्रस्त स्थिति में आ सकते हैं। अब इसके बाद बात आती है ऐसी दशा जिसका लग्न से कोई लेना देना हो, जैसे शुक्र। तो शुक्र की दशा इनके लिए डिप्रेशन का कारण बन सकती है, क्योंकि उसी में सूर्य, मंगल, राहु और गुरु सबका कुप्रभाव भी आएगा। एक और बात देखेंगे तो शुक्र की जो राशि है वो छठी है, ये वाली, ये यहाँ बैठा है, और इस राशि का स्वामी मंगल ही, इसे हम प्रतिस्थापन योग भी कहते हैं। तो यहाँ 3 कारण अवेलेबल हो गए। तीनों कारण आप देख पा रहे हैं। पहला, लग्न में पापी ग्रह होना। दूसरा, लग्नेश की राशियों में पापी ग्रहों का होना। तीसरा, सूर्य के साथ राहु का होना। इन 3 कारणों से जब भी ऐसी दशा जिसमें सूर्य बैठा हो या जो लग्न की राशि हो आएगी, इन्हें तनाव महसूस होगा। ये कुंडली है 12 मई 1985, सुबह 8:40 दिल्ली का इनका जन्म। इनकी कुंडली में ध्यान देते हैं तो लग्न की स्थिति ये रही, यहाँ पर बुध बैठते हैं,
बुध का अस्त होने का ज़्यादा प्रभाव नहीं माना जाता है। एक, फिर हमने चंद्र पे ध्यान देना है। चंद्र ये बैठे हुए हैं जिसके दशम भाव में शनि बैठते हैं, यानी अपरोक्ष रूप से शनि का प्रभाव चंद्र पर है। दो बातें। तीसरी बात आती है चंद्र से चौथे घर में मंगल बैठते हैं, और मंगल का भी कुप्रभाव इन पर देखने में आएगा। ये यानी चंद्र से केंद्र में शनि, दूसरे केंद्र में मंगल का ये तरीका। तो चंद्र अपरोक्ष रूप से, फिर समझिए कि चंद्र को देखेंगे तो 1 2 3 4 ये बैठा हुआ है मंगल, और चंद्र से गिनेंगे तो 7 8 9 10 ई शनि। तो चंद्र से दोनों केंद्रों में पापी ग्रह बैठ रहे हैं जो चंद्र पर दबाव डालेंगे। एक तो थोड़ा सा चंद्र भी प्रभावित है। अब राहु की बात करते हैं तो वो ऑलरेडी सूर्य के साथ बैठा हुआ है। सबसे कमजोर ग्रह यहाँ पर ये है, और इसके चौथे घर में सारे सुखों के घर में बैठ गए। तो सूर्य हमारे कॉन्फिडेंस का कंट्रोलर है, हमारे बल का, आत्मबल का। किसी भी समस्या से लड़ने के लिए हमें सूर्य अच्छा चाहिए, और इनका सूर्य राहु से पीड़ित हुआ। बहुत अच्छा व्यापार कर रहे थे, लेकिन परिस्थितियां ऐसी आई कि जब गुरु की दशा आई तो सारी परिस्थितियां बिगड़ गईं। अभी तक विवाह नहीं हो सका, अपने कार्य में वापस सफलता नहीं आई। कम से कम 15-16 साल निकल गए। पूरी बृहस्पति की दशा में बेहद तनाव का अनुभव करते हैं। अब तनाव का असली कारण कॉन्फिडेंस की कमी, किसी बात को शुरू नहीं कर पाना, किसी काम के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाना, या प्रोग्राम इतना बड़ा बना लेना कि वो कभी पूरा हो ही ना सके। तो ये सूर्य में खास कमी होती है कि अगर वो वीक हो जाए, राहु से पीड़ित हो जाए, तो बहुत बड़े प्रोग्राम को ही बनाएगा, छोटा व्यापार कभी कर ही नहीं पाता, और यही उसके डिप्रेशन का कारण बनता है। एक और एग्जाम्पल पे ध्यान देते हैं। 15 मई 1971 सुबह 10:20 दिल्ली। अब इनकी लग्न का स्वामी क्या है? कर्क यानी चंद्र, और यहाँ बैठते हैं केतु यानी राहु की पूरी दृष्टि। अब इसके स्वामी हैं चंद्र, ये बैठे जो सूर्य के साथ हैं और शनि के साथ हैं। हमारा दृष्टिकोण यहाँ ये था कि लग्नेश कमजोर हो गया, चंद्र शनि के साथ है जिस पर राहु की भी पूरी दृष्टि है, और वो अमावस का व्रत है यानी चंद्र अस्त भी है। सारे कारण हो गए, चंद्र भी कमजोर हो गया, सूर्य भी कम यहाँ पे खराब स्थिति में आ गया, दृष्टि प्रभाव, और लगन भी। जब सारी स्थितियां खराब होंगी और ऐसी दशाएं जिसमें राहु का, चंद्र का, शनि का या सूर्य की दशाएं या अंतर दशाएं आएंगी, तो जबरदस्त तनाव देखने में आएगा। क्योंकि यहाँ सीधे सीधे लग्न की स्थिति ज़्यादा कमजोर है, तो स्वास्थ्य को लेकर के तनाव की स्थिति आएंगी, क्योंकि आमदनी को लेकर यहाँ स्थिति उतनी खराब नहीं। अब राहु की लगन पर भी दृष्टि है, राहु की चंद्र पर भी दृष्टि है, राहु की सूर्य पर भी दृष्टि, और राहु की लग्नेश पर भी दृष्टि। लग्नेश सूर्य के साथ अस्त है, शनि के साथ पीड़ित है। यहाँ ये बात स्पष्ट हो जाती है कि जो 3 तरीके से हम देखने की कोशिश करते हैं, या लग्न को कमजोर करते हैं, सूर्य को कमजोर करते हैं, चंद्र को कमजोर करते हैं, सारे लागू हैं। तो इन सब कारणों से क्या हुआ कि जब इनके कुंडली में शनि और चंद्र या चंद्र में शनि की दशा आई तो इन्हें बेहद तनाव रहा, डिप्रेशन में जाने जैसी स्थितियां बनने में आई। स्वास्थ्य उसकी मुख्य वजह बनी। एक और एग्जांपल लेते हैं। 26 अप्रैल 1971 सुबह 11:20 दिल्ली का ही जन्म है। अब इनकी कुंडली पे ध्यान देते हैं। ये भी कर्क लगन की कुंडली है, लगन में केतु और राहु की पूरी दृष्टि पड़ रही है। तो पहला तो लगन की स्थिति कमजोर, लग्नेश सूर्य चंद्र एक साथ, लग्नेश भी कमजोर है, लगन की स्थिति कमजोर। अब चंद्र शनि के साथ भी है। जो परिस्थितियां बनी उनकी स्थिति ये हो गई कि शनि यहाँ पे मारक है, लगन के साथ है, तो लग्नेश का और अष्टमेश की युति हुई। एक सूर्य के कारण वो और खराब हुआ, लगन पर राहु की भी दृष्टि पड़ रही है। जो पिछले एग्जाम्पल की बात थी लगभग सारी। तो अब इनकी कुंडली में भी स्वास्थ्य इनके डिप्रेशन का मुख्य कारण बनेगा। 8 जुलाई 1970 9:35 शाम को या रात्रि को दिल्ली का जन्म है। लगन का स्वामी शनि अपनी नीच राशि में और लगन में ही पापी ग्रह बैठा है। बेशक वो मित्र पर बैठा है। एक बात, राहु की पूरी दृष्टि सूर्य पर भी पड़ रही है, राहु की पूरी दृष्टि चंद्र पर भी पड़ रही है। यानी अकेले राहु ने यहाँ लग्न
सूर्य और चंद्र तीनों को प्रभावित कर दिया। तो इनकी कुंडली में जब भी राहु की दशा में चंद्र, चंद्र की दशा में राहु, राहु की दशा में सूर्य, सूर्य की दशा में राहु आएगा, बेहद तनाव का अनुभव होगा। उसका मुख्य कारण सेहत ही आएगी, क्योंकि यहाँ लग्न की स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। इतनी सूर्य की खराब नहीं, चंद्र की भी खराब नहीं। तो अपने स्वास्थ्य के कारण जब भी ये दशा अंतरदशा में राहु, सूर्य, चंद्र या शनि आएंगे, बेहद खराब स्थिति तनाव की देखने में आ सकती है या डिप्रेशन की स्थितियां देखने में आएंगी। आज का आखिरी एग्जाम्पल लेते हैं। एक महिला की कुंडली है, 17 सितंबर 1984, 21:15 दरभंगा का इनका जन्म है। अगर हम लग्न पर ध्यान देंगे तो शुक्र अपनी नीच राशि में है, सूर्य के साथ अस्त भी है, अत्यधिक खराब हालत हो गई। चंद्र पे ध्यान देंगे तो राहु चंद्र एक साथ बैठे हैं और राहु लग्न में भी बैठे हैं। दो बातें, तो राहु ने चंद्र को प्रभावित करा, लग्न को प्रभावित करा और सूर्य को भी प्रभावित करा। लग्नेश कमजोर है, ये स्थिति भी ध्यान देना है। तो तीनों ही परिस्थितियां खराब हैं। इनकी कुंडली में जब भी राहु में चंद्र, राहु में सूर्य की स्थिति देखने में आएगी या राहु में मंगल की स्थिति भी कुछ हद तक देखने में आएगी, तो बेहद तनाव आएगा, क्योंकि चंद्र मन का, आत्मबल का और स्वास्थ्य का तीनों कंट्रोलर। अब मुख्य मुद्दा है कि स्वास्थ्य इसमें एक बड़ी चीज है जिसकी समस्या देखने में आएगी, और इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट इस घर पे भी आएगा देखने में। यानी वैवाहिक जीवन भी इसमें एक थोड़ा कारण बनेगी, स्वास्थ्य भी इसका कारण जरूर बनेगा। तो जब भी ये दशाएं अंतरदशाएं जिनका लेना देना राहु से, चंद्र से, सूर्य से, शुक्र से या कुछ हद तक मंगल से भी आएगा, तो बेहद तनाव की स्थितियां देखने में आनी चाहिए। मुझे उम्मीद है अगर आपने एग्जाम्पल्स को जरा ध्यान से देखा होगा तो आपको ये समस्या का अंदाजा जरूर लग गया होगा कि कैसे इसको देखा जाना चाहिए। समय रहते इसके बारे में जानकारी हम उस दशा अंतरदशा से पहले ही दे सकते हैं, उसका उपाय कर सकते हैं, इसका फायदा देखने में आता है। इसी विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके हृदय में तो आप जरूर पूछिए, आप मुझसे जितना संभव होगा मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। जय श्री राम।